हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। माई सेल्फ संदीप बिश्नोई, चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अकाउंट ऑफिसर। आप सबका स्वागत करता हूँ मैं अपने वन एग्जाम डॉट इन पे और टीम सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है, जो पूरा डिस्कशन है, बहुत 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 इम्पोर्टेंट आप सबके लिए। जो भी साथी अपने जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या जूनियर अकाउंटेंट से पहले सीईटी जो है अभी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जूनियर अकाउंटेंट हो चाहे सीईटी हो, दोनों के अंदर राजस्थान जनरल स्टडीज, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, ये कुछ जो टॉपिक्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखते हैं। सीईटी पूरा इन्हीं के ऊपर बेस्ड है और जूनियर अकाउंटेंट की बात करें तो करीब 50% सिलेबस जो है इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आधारित है। इसके अलावा जो दूसरे कोई एग्ज़ाम, राजस्थान के अंदर दो प्रमुख संस्थाएं हैं जो एग्ज़ाम करवाती है, एक है आरपीएससी और एक है अधीनस्थ बोर्ड जिसको हम कहते हैं आरएसएम एसएसबी। आरएसएम एसएसबी सारे मिनिस्ट्रियल लेवल के और उस तरह के पद जो निचले लेवल के स्तर की जॉब्स होती हैं उनके लिए एग्ज़ाम करवाती है। आरपीएससी थोड़ी हायर लेवल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके एग्ज़ाम करवाती है। ये सब चीज़ें आपको पता है। अब इन सभी एग्जाम्स के अंदर जो राजस्थान के अंदर कंडक्ट किए जाते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, उन सब के अंदर जो सिलेबस होता है, जो आपका एग्जाम के लिए निर्धारित सिलेबस है, उसके अंदर आप हमेशा देखोगे दो पार्ट होंगे। एक पार्ट होगा जिसके अंदर आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है सवाल पूछे जाते हैं और दूसरा पार्ट जो होता है उसके अंदर आपको राजस्थान से संबंधित, जनरल स्टडीज से संबंधित, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं उनसे संबंधित जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। हर एग्जाम के अंदर आपको ये दो पार्ट देखने को मिलेंगे सिलेबस के अंदर। जो सब्जेक्ट का पार्ट है, जहाँ तक उसकी बात है, तो क्योंकि आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं तो उस सब्जेक्ट के अंदर आपकी पकड़ होती है, अच्छी खासी तैयारी होती है और भी आप उसको क्या कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो जब भी एग्जाम आता है। रही बात जो राजस्थान जनरल स्टडीज, राजस्थान का जो सामान्य अध्ययन है, हिंदी, इंग्लिश हो गई, जनरल स्टडीज हो गई, ये जो टॉपिक्स हैं इनके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, जो नॉन आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, जिन्होंने पहले कभी इतना डेप्थ में इन चीज़ों को नहीं पढ़ा, फर्स्ट टाइम जब आप कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हो, या हो सकता है आपने पढ़ा हो लेकिन उतना डेप्थ में आपकी पकड़ नहीं हो, तो ये जनरली सामान्यतः आर्ट्स के अलावा जो भी दूसरे बैकग्राउंड, साइंस या कॉमर्स से होते हैं, तो उनके लिए ये समस्या रहती ही रहती है। इवन जो आर्ट्स से होते हैं तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं जाके ये एक समस्या बनती है। अब इस समस्या के समाधान के लिए वन एग्जाम के बारे में, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग जो है, मैं और मेरे साथी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सब लोग जो है कॉमर्स से रिलेटेड जो भी आपको कंटेंट्स होते हैं, कॉमर्स के जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए आपको समय समय पे अलग अलग क्लासेस, लेक्चर्स, कंटेंट्स देने का प्रयास करते रहते हैं। अब जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी के लिए अपना जो कोर्स है वो ऑलरेडी पहले से कंप्लीटेड है, जिसके अंदर आपका जो पेपर 2 है, जो सिलेबस का कॉमर्स का पार्ट है, जिसके अंदर सर्विस रूल्स हो गए, चाहे जीएफएआर हो गया, चाहे इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंटिंग हो गया, ऑडिटिंग हो गया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये सारा जो कंप्लीट पार्ट है पेपर 2 अपना कंप्लीट अवेलेबल है, इंक्लूडिंग उसके अंदर उसके रिवीजन के लिए भी हमने मटेरियल तैयार कर दिया, उसकी टेस्ट सीरीज के लिए भी मटेरियल हम तैयार कर चुके हैं। एक परफेक्ट कोर्स जो होता है उसके लिए क्लासेस, फिर रिवीजन, फिर टेस्ट, सब कुछ उसके अंदर जो है वो शामिल है और वो ऑलरेडी अवेलेबल है। रही बात जो पार्ट 1 है, जिसके अंदर राजस्थान जी के हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, इस तरह के टॉपिक्स है, वो एक बड़ा चैलेंज है आप सबके लिए। और उससे पहले एक दूसरा चैलेंज अभी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नाम का है, सीईटी नाम का। तो उस सीईटी के लिए या जूनियर अकाउंटेंट के उस राजस्थान जीके वाले पार्ट के लिए, हिंदी, इंग्लिश के लिए, या इसके अलावा दूसरे जो भी पटवारी, वीडियो, रीट या जो भी एग्जाम जिसके अंदर ये सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं, या यूँ कह दीजिए जो कॉमन एलिजिबिलिटी के जितने भी एग्जाम होते हैं, जो आरएसएम एसएसबी करवाती है, आरपीएससी करवाती है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये जो हम आज मैं आपके सामने जो डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। क्या है ये चीज़? देखिए, अगर आप देखोगे
तो आपको ये देखने को मिलेगा कि पर्टिकुलरली RSM SSB के जो एग्जाम्स होते हैं, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चंस है, जो इन राजस्थान जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, इनके ऊपर जो क्वेश्चंस है, वो ज्यादातर क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। कहाँ से? जो पुराने पेपर्स होते हैं वहीं से क्या होते हैं, एज इट इज जो उठा के रिपीट होते हैं। और इसका मैं प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा अभी। रिपीट मतलब वर्ड टू वर्ड सेम क्वेश्चन, एक एग्जाम में आया वही क्वेश्चन एक एग्जाम छोड़ के अगले में आ गया। कुछ क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के अंदर, मतलब काफी सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। इसके अलावा पुराने पेपर्स सॉल्व करने से हमें ये आत्मविश्वास भी मिलता है, ये कॉन्फिडेंस भी मिलता है कि हमारी लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है, कि एग्जाम में जो है किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम जो तैयारी कर रहे हैं उसके आधार पे हम उन क्वेश्चंस को कितना अटेंड कर पा रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमने कुछ इनिशिएटिव लिया है, और वो इनिशिएटिव ये है कि जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस है, प्रीवियस जितने भी एग्जाम्स के क्वेश्चंस है RSM SSB के, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के पूर्व सभी एग्जाम्स के प्रश्न, वो सभी प्रश्न जो है, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है राजस्थान के, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 20%, 30%, 40% तक क्वेश्चंस रिपीट आपको देखने को मिलेंगे, और वो आपको इन टेस्ट के अंदर भी नजर आ जाएगा कि एक क्वेश्चन पटवारी की एक भर्ती में पूछा गया, वही क्वेश्चन आपको 3-4 अलग अलग एग्जाम में और देखने को मिलेगा। दूसरी बात, अब ये पेपर्स जो है, ये तो RSM SSB की साइट पे भी अवेलेबल है। हमने क्या किया है, इन सभी पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज जो है वो बांट दिया है। जैसे हर पेपर के अंदर हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है अलग कर दिए, पॉलिटी के जो क्वेश्चन है सारे अलग कर दिए, जियोग्राफी के अलग कर दिए, आर्ट कल्चर के, हिंदी के, इंग्लिश के, मैथ्स के, रीजनिंग के, कंप्यूटर के, सब्जेक्ट वाइज उन सारे क्वेश्चंस को क्या कर दिया, जितने भी क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर सबको बांट दिया। ये बांटने के बाद जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस, मान लो 1000 क्वेश्चंस हिस्ट्री के आज तक एग्जाम में RSM SSB ने पूछे, और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अधीनस्थ बोर्ड के क्वेश्चंस का लेवल मैं कहता हूं RPSC से ज्यादा बेटर होता है, बहुत ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस पूछती है RSM SSB। तो जो हिस्ट्री के इतने सारे 1000 क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम के हमने सेपरेट किए, हर पेपर में से चुन चुन के, अब उनको क्या किया, हमने छोटे छोटे टेस्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, 30 क्वेश्चंस के टेस्ट क्रिएट कर दिए। और ये ऑनलाइन टेस्ट है, आपको जो है कोई भी ज़्यादा माथाफोड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, अपने मोबाइल के अंदर जो है इनको, जब भी आपने कोई टॉपिक पढ़ा, हिस्ट्री कंप्लीट हुई, आप उसके ऊपर बैठ के अपने मोबाइल के ऊपर ही अटेंड कर सकते हो उन टेस्ट को। तो इस तरीके से हर सब्जेक्ट के ऊपर आपको खूब सारे टेस्ट जो है, उन सारे प्रीवियस सिर्फ क्वेश्चंस का, हर क्वेश्चन के साथ आपको वो एग्जाम कौन से एग्जाम में पूछा गया था, कौन से साल में पूछा गया था, ये जानकारी भी हमने आपको वहां प्रोवाइड की है ताकि आपको पता रहे। दूसरी बात, फॉर एग्जाम्पल पटवारी का एग्जाम हुआ 2018 के अंदर, उस एग्जाम के हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको कंटिन्यूस मिलेंगे। मान लो 10 क्वेश्चन थे उसमें हिस्ट्री के, तो 10 के 10 आपको लगातार देखने को मिलेंगे। इससे ये भी होगा कि आपके अंदर एक आत्मविश्वास रहेगा कि हाँ, इस एग्जाम के, मान लो आप पटवारी के लिए ही तैयार कर रहे हो, तो उसके अंदर हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन थे वो आप कर चुके हो। ये आत्मविश्वास भी आपके साथ में आना जरूरी है। तो इस तरीके से एट प्रेजेंट 150 प्लस टेस्ट जो है हम इसके अंदर अवेलेबल कर चुके हैं, जिसके अंदर RSM SSB का कंप्लीट आज तक के सारे पेपर्स जो है वो कवर हो चुके हैं। ओके, अब ये सभी तरह के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी नेक्स्ट जो वैकेंसी आपके जस्ट सामने है, कौन सी, जो CET है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, चाहे आप 12th लेवल का कहो, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल का कहो, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है दोनों का। तो CET के सभी अभ्यर्थियों के लिए तो ये मतलब खरा सोना है, यूं समझ लीजिए। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर 20-30% क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं, मिनिमम बता रहा हूँ, तो भी आपका काम काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा सिर्फ इन क्वेश्चंस के जरिए। दूसरी बात, CET के बाद जो दूसरे एग्जाम जितने भी हैं, चाहे जूनियर अकाउंटेंट का होगा, चाहे VDO का होगा, चाहे पटवारी का होगा, जो भी RSM SSB के अदर एग्जाम्स होंगे,
इस सीईटी के आधार पे, चाहे 12th लेवल के हो चाहे ग्रेजुएशन, उन सब के अंदर भी एक एक पेपर, कुछ पोर्शन 60%, 50%, 80% वेटेज जो है इन्हीं सब्जेक्ट का रहने वाला है, जो मैंने ऊपर आपको सब्जेक्ट दिखाए। तो ये फिर से वहां भी काम आएगा। मतलब आप यूं समझ लीजिए, आपकी सीईटी के अंदर तो 30-40% क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। आगे जो आपका मेन एग्जाम होगा उसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो हूबहू आपको वहां से देखने को मिलेंगे। और मैं तो कहता हूं नहीं भी मिले, एग्जाम्स के क्वेश्चंस करने पे आपको जो आत्मविश्वास, जो कॉन्फिडेंस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री आपने पूरी पढ़ ली, पढ़ने के बाद जब आप इन क्वेश्चंस को एक बार पूरा कर लोगे, 500 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन, जितने भी आज तक एग्जाम में पूछे, 10 टेस्ट, 20 टेस्ट, 30 जितने टेस्ट है सारे अटेंड कर दिए, 30-30 मिनट के टेस्ट हैं, वो करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम अलग होगा। जो नए क्वेश्चंस दिखेंगे आप उनको याद रख सकते हो, अगेन दोबारा अटेंड कर सकते हो। तो ये एक खास, मैंने पहले भी एक बार वीडियो में अनाउंस किया था कि बहुत बड़ा कुछ हम प्लान कर रहे हैं। इसके ऊपर काफी समय से सब ने अपना समय दिया, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट कोर फील्ड नहीं है जिसमें हम स्पेशलाइज्ड है, ये वो टॉपिक्स नहीं है। बट फिर भी हमने जहां तहां से मदद लेके ये एक चीज तैयार की है कि एटलीस्ट कुछ हम दे पाए स्टूडेंट को। तो आप जहां से भी जैसी भी तैयारी कर रहे हैं, इसके अंदर आप जो है जरूर भाग लें। ये जो है बिल्कुल आप फ्री समझिए, नॉमिनल कॉस्ट के ऊपर, बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट 99 या 100 रुपीज, ऐसा कुछ एकदम नाम मात्र के लिए, एटलीस्ट हमें भी मोटिवेशन रहे। अब क्योंकि हमारा जो प्लान है इसके बाद नेक्स्ट, वो भी मैं आपको बता देता हूं क्या प्लान है। अभी जैसे हमने हिस्ट्री के सारे टेस्ट दिए, ठीक है, हिस्ट्री के मान लो 1000 क्वेश्चन है, उसको 30-30 क्वेश्चंस के अंदर टेस्ट में डिवाइड कर दिया। अब हमारा सेकंड स्टेप जो है वो हिस्ट्री के अंदर भी जितने टॉपिक है, टॉपिक वाइज उनको बांटना, कि मान लो मेवाड़ वंश हो गया, ठीक है, फिर ये स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड हो गया, ये राजस्थान का एकीकरण हो गया। जो डिफरेंट टॉपिक है, उन टॉपिक के ऊपर जितने क्वेश्चन है उन सबको अलग अलग करके फिर से टेस्ट क्रिएट करना, ताकि मान लो आपने हिस्ट्री पूरी नहीं की है, आज आपने हिस्ट्री के अंदर ही मेवाड़ वंश पढ़ा, तो इस मेवाड़ वंश के ऊपर आज तक जितने क्वेश्चन है वो आप क्या कर सको, एक टेस्ट के अंदर आपको अवेलेबल हो जाए, या 2 टेस्ट के अंदर जितने भी क्वेश्चन है। राजस्थान का एकीकरण पढ़ा, उसके ऊपर जितने क्वेश्चन है वो आप एक साथ क्या कर सको, अटेंड कर सको। तो ये हमारा नेक्स्ट इसके बाद स्टेप है। इसी कोर्स के अंदर, इसी ऐप के अंदर, इसी कोर्स के अंदर जो है आपको वो ये चीज मिलेगी देखने को। अभी जो है वो सब्जेक्ट वाइज कर रखा है, एक और फोल्डर तैयार होगा, उसके अंदर फिर क्या होगा, आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। लेकिन उसके लिए, क्योंकि आपको पता है टॉपिक बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा उसके अंदर समय लगने वाला है, तो हम लोग उसके ऊपर कार्यरत है, ऑलरेडी वी आर वर्किंग ऑन दैट। सेकेंड चीज, एक तो ये, दूसरा मैं बता रहा हूं, ये बिल्कुल आप फ्री ही समझिए। मैं जो नॉमिनल फीस बता रहा हूं वो क्यों बता रहा हूं, ताकि ये करने के लिए मोटिवेशन रहे, ठीक है। एक होता है ना, स्टूडेंट एनरोल होते हैं तभी कुछ काम करने का, जाहिर सी बात है, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव सबका होता है। सेकंड चीज, इसके बाद नेक्स्ट टारगेट है आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। आरपीएससी के जितने भी क्वेश्चन है वो भी हम क्या करेंगे, इसी तरीके से जितने पेपर्स है सब्जेक्ट वाइज उनको छटनी करके टेस्ट के रूप में जो है आपके समक्ष लेके आएंगे। हाँ, लेकिन मैं फिर से याद दिला दूं, अभी एट प्रेजेंट जो 150 प्लस टेस्ट है वो सिर्फ आरएसएम एसएसबी के हैं, सब्जेक्ट वाइज है, जो प्रेजेंटली अवेलेबल है कोर्स के अंदर, जो आज पब्लिश हुआ है। ये चीजें दोनों जो मैं बता रहा हूँ आरपीएससी टॉपिक वाइज, ये हम इसके ऊपर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही होगा इसके अंदर हम क्या करेंगे, और ऐड करेंगे, और जाहिर सी बात है क्वेश्चंस ऐड होंगे तो इसके बाद हो सकता है इसकी फीस जो कम है थोड़ी सी और बढ़ जाए। हालांकि बहुत ज्यादा कोई नहीं होगी, 1000, 2000, 500, बहुत नॉमिनल कॉस्ट रहेगी, बट कुछ हो सकता है उसके अंदर इंक्रीज हो जाए। ओके, और ये सब क्वेश्चंस हिंदी माध्यम के अंदर उपलब्ध है, हिंदी मीडियम, क्योंकि 90% आप में से हिंदी में ही अटेंड करने वाले इन क्वेश्चंस को, तो ये हिंदी माध्यम के अंदर सभी क्वेश्चंस अवेलेबल है। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है, अगर आप अभी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, और आप इसको बिल्कुल किसी भी सूरत में जो है मिस ना करें, ठीक है। नाम मात्र की कॉस्ट के लिए, नॉमिनल कॉस्ट के लिए, या ये यूं समझ लीजिए आपके लिए तो फ्री ही समझिए आप,
99 के अंदर कुछ नहीं मिलता है, 199 के अंदर कुछ नहीं मिलता है। आप बस ज्वाइन कीजिए और अपनी प्रैक्टिस जो है वो अभी से शुरू कीजिए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने भी है नहीं पूरे, इतना सा समय मात्र रह गया है 60-70 दिन का। तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। कंटेंट हमारी तरफ से जो मेरे हिसाब से इससे बेस्ट कुछ नहीं मिल सकता आपको प्रैक्टिस के लिए। 2-5 हज़ार क्वेश्चंस जो है इतने, और वो भी सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस, वो भी एक जगह पे और सब्जेक्ट वाइज और ऑनलाइन मोड के अंदर, जहां आपको बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करना। क्वेश्चन अटेंड किया, अगले पे बढ़ो, अटेंड किया, अगले पे बढ़ो, जो इंपॉर्टेंट लगे लिख दीजिए, याद कर लीजिए उसको। ओके, मैं एक झलक भी दिखला देता हूँ आपको इसकी। ये एक कोर्स है कुछ इस नाम से, RSM SSB। आप oneexam.in ऐप जो है डाउनलोड करोगे, यहाँ 100+ लिखा है, अभी 132 हो गए हैं, और भी हम इसके अंदर अभी ऐड करेंगे जो तैयार हो चुके हैं। मतलब आप जब कोर्स लोगे तब तक वो 150+ होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये टॉप सब्जेक्ट वाइज दे रखे हैं टेस्ट। अब मान लो आप किसके ऊपर जाओगे, हिस्ट्री के ऊपर गए, तो ये हिस्ट्री, इसके अंदर टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट पे गए, देख लीजिए ये क्वेश्चन है, कौन से एग्जाम में पूछा, एग्जाम का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। ये ऑनलाइन माध्यम में होगा, है ना, यहाँ आंसर दिख रहा है, वहां आपको नहीं दिखेगा। इस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हो, इन टेस्ट को अटेंड कर सकते हो। बहुत ही आसान है, ऑनलाइन माध्यम में आपने टेस्ट दिए होंगे, बहुत इजी रहता है बजाय कि फिजिकल माध्यम। तो आप सब जो है इसको ज़रूर ज्वाइन करें। बाकी इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट के लिए जो है जूनियर अकाउंटेंट का कोर्स है, पेपर 2 का जो कोर्स है वो भी अवेलेबल है। जो आपका पेपर 2 है जूनियर अकाउंटेंट का, वो अवेलेबल है। उसके अंदर जो लेक्चर्स है, नोट्स है, ये कंप्लीट सिलेबस जो है वो प्रेजेंटली अवेलेबल है। इसके अलावा रिविजन्स और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस वो हम लोग जल्द ही लेके आएंगे, क्योंकि अभी आप सबका फोकस जो है वो CET पे होगा, जाहिर सी बात है। तो हम भी आपको उससे डाइवर्ट नहीं करना चाह रहे, लेकिन जैसे ही CET का कंप्लीट होगा हम फुल फ्लैश जो है इसके ऊपर आपको रेगुलरली जो ये क्लासेज और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपकी कंप्लीट 360 डिग्री जो है वो प्रिपरेशन हम लोग इंश्योर करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। अगर आपको ये आपके लिए कुछ हेल्पफुल लगे, कुछ आपको रेलेवेंट लगे ये एफर्ट हमारा, तो बताइएगा ज़रूर, अगर आपके लिए कहीं ना कहीं ये यूजफुल आपको लगता है तो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। वन एग्जाम के बिहाफ पे आप सबको थैंक यू एंड बाय।